जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे जो आपका अग्निवीर का एग्जाम हुआ है। काफी बच्चों का एग्जाम मुश्किल था, हार्ड था। तो क्या आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा? अगर आपका एग्जाम टफ था, मुश्किल था, तो कितने नंबर बढ़ेंगे आपको और आपके नंबर कितने बढ़ेंगे, मतलब कितने नंबर आपको मिलेंगे? देखिए, जिनको नहीं पता है उनको मैं साफ साफ क्लियर बता देता हूं। आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगी, आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे। क्योंकि आपका जो 16 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, कोई शिफ्ट बिल्कुल इजी थी, कुछ एवरेज थी, कुछ हार्ड थी। अब जिनकी हार्ड थी तो उनके लिए दोस्तों गलत हो गया, और जिनकी इजी थी उनके लिए तो अच्छा हो गया। इन सभी को एवरेज, मतलब कि इन सभी को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जिनकी शिफ्ट हार्ड होती है, जिनकी शिफ्ट मुश्किल होती है, जिनके क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, उनको नंबर दिए जाते हैं। कितने कितने हार्ड वाले को दिए जाएंगे और कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी इस बार, जो बच्चों ने कमेंट किया है। देखिए, जो मैं आपको डाटा बताने वाला हूं ना, मुश्किल कौन सी शिफ्ट थी, हार्ड शिफ्ट कौन सी थी और इजी कौन सी थी, जो मैं आपको बताने वाला हूं। जो बच्चों की तरफ से डाटा है, ठीक है। अभी आर्मी कभी भी अपना ऑफिशियल डाटा नहीं देती है कि ये मुश्किल थी, ये इजी था, इतने नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलेंगे। ऐसे जो मिलते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या 10 नंबर बढ़ सकते हैं? हाँ दोस्तों, बढ़ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे जिनका एग्जाम मुश्किल था। चलो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जिन बच्चों को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, तो आप अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करना। जो आपके एआरओ की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, जो नोटिफिकेशन आया था, उस पर साफ साफ लिखा था कि जो आपका स्कोर कार्ड है, बच्चों का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, उसको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जो आपका एग्जाम का लेवल कईयों का टफ था, डिफरेंट था, तो उनको सभी को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ये लिखा गया है इस लाइन में, तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। जिनके मन में डाउट है तो डाउट क्लियर होना चाहिए, आपके नंबर बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी इजी थी और कौन सी आसान थी। ठीक है, इस वीडियो में बताते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी इजी थी, कौन सी एवरेज थी। ये जो डाटा बताने वाला हूं ना, कि मुश्किल, हार्ड और एवरेज वाली, ये बच्चों का डाटा है, जो बच्चों ने हमें बताया, हमें कमेंट किया है। जो सबसे ज्यादा जिस शिफ्ट का हार्ड का कमेंट आया वो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये ऑफिशियल, मतलब आर्मी की तरफ से तो ऑफिशियल निकाला नहीं जाता। ये जो डाटा निकलता है, ये बच्चों की तरफ से ही बताया जाता है, वही डाटा होता है ये। ठीक है, 30 जून को जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो पहली शिफ्ट इजी थी और दूसरी शिफ्ट ये भी इजी थी। ठीक है, अगर आपके 50 में से 10 से कम क्वेश्चन हार्ड हैं, ठीक है, अगर मान लो 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन अगर हार्ड हैं, तो आपकी शिफ्ट ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, ये इजी में आती है। तो तीसरी शिफ्ट शायद एवरेज में आ रही है। काफी बच्चों ने बोला था कि ये शिफ्ट हमारी थोड़ी सी टफ थी, तो ये भी इजी थी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। मैं फिर एक और अच्छा डाटा निकाल के भी बता सकता हूं। आपको क्या कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है अपनी एग्जाम डेट, कि आपका जो एग्जाम में वो किस तारीख को हुआ था, कौन सी शिफ्ट थी, आगे जरूर बताना। इजी थी या एवरेज थी, ठीक है, या हार्ड थी, ये कमेंट करके आपको जरूर बताना है। तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। ये जो डाटा था, ठीक है, ये जो 30 जून वाला, ये बच्चों की तरफ से कमेंट किया गया था कि हाँ ठीक थी। तो उसके बाद आपकी जो पहली जुलाई को जो एग्जाम हुए थे, पहली शिफ्ट थोड़ी सी दोस्तों एवरेज से थोड़ी ऊपर थी, तो इसको एवरेज ही रखेंगे। तो पहली जुलाई को भी सारी शिफ्ट मेरे हिसाब से एवरेज थी। कि जीके थोड़ी थोड़ी टफ थी बच्चों की, सारी जीके टफ थी, मैथ भी इजी था, रीजनिंग भी, और थोड़ा सा साइंस में भी थोड़ा सा लेवल अप था। मतलब वैसे एवरेज आएगी वो इजी एवरेज, मतलब कि एवरेज आएगी वो एवरेज था, नॉर्मल था। ठीक है, एवरेज थी। ठीक है, जे चारों। अब बात करते हैं, शुरू तो काम आपका 2 जुलाई से हुआ था। पहली शिफ्ट जो थी वो थी हार्ड, दूसरी भी काफी हार्ड थी, तीसरी एवरेज में आ रही थी। काफी बच्चों के इसके कमेंट आए हैं कि ठीक था एग्जाम। चौथी वाली भी हार्ड थी। क्या ये मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये बच्चों का डाटा है, अभी भी बता रहा हूं कि बच्चों ने ये बताया हुआ है। देखिए, उसके बाद शिफ्ट नंबर 3 जो जुलाई को एग्जाम हुआ है, ठीक है, ये एवरेज शिफ्ट थी और ये हार्ड थी। ठीक है, ये भी हार्ड थी शायद, और ये इजी और एवरेज, इन ये अभी बच्चों का इतना इसका कमेंट नहीं आया है, तो ये इजी एवरेज में आ रही है कि ये नॉर्मल थी। ठीक है, ये आपकी मैंने शिफ्ट बता दी है कि कौन सी एवरेज थी, कौन सी हार्ड थी, कौन सी इजी थी। ये बच्चों के कमेंट के तौर पर मैंने बताया हुआ है। अगर मैं गलत बता रहा हूं, आपकी शिफ्ट अगर टफ थी तो अपनी डेट बता दो, एग्जाम शिफ्ट बता दो, और इजी थी या टफ थी ये जरूर बता देना। जो मैंने बताया सही है या गलत, ये जरूर कमेंट में बताना। आगे बात करते हैं कि ना कितने नंबर बढ़ेंगे। अगर हार्ड है तो कितने नंबर मिलेंगे, एवरेज है तो कितने बढ़ेंगे, और इजी है तो कितने बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक एसएससी ने भी नॉर्मलाइजेशन देती है, उनके सामने दिखते हैं कि 15 से 20 नंबर जो हार्ड होती है उनके बढ़ते हैं।
आर्मी की कभी भी नॉर्मलाइजेशन शो नहीं होती है कि कितने नंबर बढ़े थे, तो हम कम से कम रखते हैं कि इतना क्या पता हो जाए। अगर आपकी हार थी तो 10 से 12 नंबर बढ़ सकते हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, थोड़े इससे कम भी हो सकते हैं, इतना हम लगा के चलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन इतनी होती है। एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, बाकी जो एग्जाम है तो इतनी इतनी होती है। और एवरेज जो ठीक ठाक रहता है, मतलब कि जो ज्यादा टफ भी नहीं है, ज्यादा आसान भी नहीं है, उनको देखिए आपका 7 से 6 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन हो सकती है, और जो इजी था उनको 5 से कम कम ही नंबर मिलते हैं। ये थी नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। आर्मी का वैसे शो नहीं होता है, ऐसे एक आइडिया आपको बता दिया। ये थी वीडियो, कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। जय हिंद।